हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आज हम स्टार्ट करेंगे फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। मतलब अब अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यानी कि किसी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, यहां पर फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन का यूज बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है और उसे हम यूज कैसे कर पाएंगे यहां पर। तो उसके बारे में पहले हम लोग यहां पर देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन। मैं बता चुका हूं कि मैं उतनी ही चीजें डिस्कस करूंगा जितना यहां पे यूज होने वाला है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में पूरा ही पढ़ाने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस उतना ही कंसेप्ट मैं यहां पर डिस्कस करूंगा जो यहां पर यूज होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स होता क्या है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द टोटल एरिया, total volume and total mass etc. ये सब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। किसकी हेल्प से? इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो आइए देखते हैं कैसे हम इंटीग्रेशन की हेल्प से टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया और टोटल मास कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। अगर नहीं याद है तो यहां देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, अगर हम साइन x का इंटीग्रेशन देखें तो वो क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस x। ठीक है, साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन देखते हैं तो क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम पढ़ेंगे कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब हम फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट के लिए क्या होता है? मान लीजिए यहां पर 1 है, उसके लिए क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? 2 है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट के लिए क्या होगा? मान लीजिए एक कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका क्या होगा? x। और हाँ, यहां पर क्या होगा? प्लस सी प्लस सी प्लस सी, कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहां पर लिमिट नहीं दिया हुआ है। अगर यहां पर लिमिट दिया होता तो ये कांस्टेंट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आइए हम लोग देखते हैं कैसे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए मैं इसे रब कर देता हूं। आइए देखते हैं हम। इतनी चीजें हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। हम मान लेते हैं इस पर एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का लेंथ हमें दे रखा है l और इसकी हाइट h दे रखी है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसका नेट एरिया क्या हो जाएगा? h इंटू एल। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन मेथड से क्या हमें इसका एरिया h इंटू एल मिलता है। तो आइए देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि इस रेक्टेंगल को छोटे छोटे स्ट्रिप में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, और इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो मान लेते हैं स्मॉल डी ए। स्मॉल डी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, यानी कि ये एरिया बहुत छोटा है, बहुत कम एरिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसे स्मॉल डी ए एरिया से, या हम लोग ये मान लेते हैं कि स्मॉल डी ए एरिया का स्ट्रिप लेते हैं और इसको कवर कर देते हैं। फिर दूसरा स्मॉल डी ए एरिया का हम लोग लेकर के इसको क्या करते हैं? कवर कर देते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ स्ट्रिप लेकर के हम इसको क्या करते हैं? कवर करते चले जाते हैं। और कब तक कवर करते हैं? जब तक कि इसका पूरा एरिया कवर ना हो जाए। किसका?
रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जब तक पूरा एरिया कवर ना हो जाए तब तक हम इस स्ट्रिप को क्या करते हैं, इस पे लगाते रहते हैं। इन सभी का एरिया क्या है, डीए डीए, समझ आ रहे हैं, इन सभी स्ट्रिप का एरिया डीए 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 है, ठीक है। तो इसका जो नेट एरिया है वो हम क्या लिख सकते हैं, डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस डीए एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। बस यही जो काम हम यहां कर रहे हैं वही हम इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। मतलब ये एक तरीका है एडिशन का, इंटीग्रेशन दूसरा मेथड है एडिशन का। मतलब छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करने का वो क्या है, एक तरह से तरीका है। बस उसका क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब इसे हम इंटीग्रेशन मेथड में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन साइन के साथ डीए। तो ये क्या हो गया, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है, डीए 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 एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीए 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 प्लस डीए प्लस डीए प्लस डीए, इसी को ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जब डीए प्लस डीए 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 हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, हमें नेट एरिया दे रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटीग्रेशन ऑफ डीए। यहां पे फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ये डीए जो है कहां तक हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ओरिजिन से यानी कि 0 से, और कहां तक जा रहे हैं, एल तक जा रहे हैं। तो यहां पे हम लिमिट डिसाइड करते हैं, ये हमारी क्या है, ओरिजिन, यानी कि 0 जो है ये हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। यहां से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रिप को रखना स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं। यहां पर x की वैल्यू क्या है, l, तो ये क्या है हमारी अपर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, जो कि इंटीग्रेशन साइन पे हमें शो करना होता है। अगर आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो ये सब आपको पता होगा। तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वहां पर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं। तो हम लोअर और अपर लिमिट क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। तो इंटीग्रेशन के यहां पर हम लोग लोअर लिमिट डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन पे अपर लिमिट को क्या करते हैं, लिखते हैं। अपर लिमिट क्या है, एल। तो 0 टू एल डीए डीए एरिया को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है। और उस डीए डीए एरिया को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट एरिया, ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं कैसे इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। डीए एरिया है, 0 टू एल क्या वेरी कर रहा है, इसका ये इसका थिकनेस वेरी करता चला जा रहा है। इसका एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये क्या वेरी कर रहा है, लेंथ इसका वेरी करता चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप को यहां पर निकाल के रख लेते हैं। ये हम एक स्ट्रिप को निकाल लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है वो कितना है, dx है, ठीक है, dx थिकनेस है। और इसकी हाइट कितनी है, h, वो तो हमें दे रखी है। और इसी एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया है वो क्या है, dA है। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया जो dA है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, h इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहां dA जो है, dA को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है, x वेरी कर रहा है। तो हमें जो इंटीग्रेशन चाहिए dx के टर्म में चाहिए। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां हमें dA नहीं चाहिए, हमें dx के रिस्पेक्ट में चाहिए। इसलिए हम इसका थिकनेस dx ले रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम dA को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए यहां पर रखते हैं, नेट एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल dA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इंटू dx, ठीक है। h क्या है, कांस्टेंट है, देखिए h क्या है, कांस्टेंट है। तो h को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 टू एल dx। और अभी हम लोग देख चुके हैं कि कांस्टेंट के लिए जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर आ गया और इसके लिए इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो x और लिमिट क्या हम पुट कर सकते हैं, 0 टू एल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, ये x की ही तो वैल्यू है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है l, x की जगह पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू एल। ये हमारा क्या आ गया, नेट एरिया किसका, रेक्टेंगल का। और वही हम लोग कैलकुलेट कर भी रखे हैं।
नेट एरिया क्या है, h इंटू एल, और इंटीग्रेशन मेथड से भी क्या आया, h इंटू एल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे। एक और फाइंड आउट करते हैं, एक और एरिया किसका, सर्कुलर प्लेट का देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि सच में ये इंटीग्रेशन मेथड से ये आ रहा है या ऐसे ही। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करना है ये हमें पता चल रहा है यहां पर। ठीक है, कहां पर यूज करना है, जहां पर छोटे छोटे एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसको इंटीग्रेशन मेथड से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं किसके लिए, सर्कुलर प्लेट के लिए। हमारे पास क्या है, ये आर रेडियस का एक सर्कुलर प्लेट है। क्या है, आर रेडियस का एक सर्कुलर प्लेट है। तो इसके लिए हम क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एक्चुअली में हम इस सर्कुलर डिस्क या प्लेट का जो एरिया है वो हमें पहले से पता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन मेथड से क्या ये एरिया आता है। आइए कैलकुलेट करते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हमें एलिमेंट ही सेलेक्ट करना है। तो एलिमेंट सेलेक्ट कैसे करेंगे, हम ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिससे कि इसका पूरा एरिया क्या हो जाए, कवर हो जाए। हम लोग क्या है, ऐसे स्मॉल स्ट्रिप ले सकते हैं। स्ट्रिप लेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से नहीं ले सकते। हम यहां पर क्या करेंगे, रिंग लेंगे, छोटा छोटा रिंग क्या करेंगे, इसके ऊपर रखते चले जाएंगे। ये देखिए, मतलब डीए एरिया का रिंग हम लोग लेकर के इसके ऊपर रखते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा रिंग, तीसरा रिंग। ठीक है, ऐसे रिंग रखते हुए चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जो इसके पूरे एरिया को क्या करेगा, ये कवर कर लेगा। तो यानी कि हम यहां क्या कर रहे हैं, डीए एरिया को क्या कर रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं। देखो, यानी कि अगर हम इसके नेट एरिया की बात करें तो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस डीए एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। और इसी को हम इंटीग्रेशन मेथड में कैसे लिखते हैं, इसी को हम इंटीग्रेशन मेथड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एरिया। डीए 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 छोटे छोटे एरिया को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एरिया। नेट एरिया इसको टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इसी को हम इस तरह से लिख रहे हैं इंटीग्रेशन मेथड से। सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीए डीए एरिया को ऐड करना, वही हमारा ये इंटीग्रेशन मेथड क्या कर रहा है, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट इसको कर रहा है। ठीक है, यहां पर लिमिट क्या होगी, कहां से स्टार्ट हो रही है, सेंटर से कहां तक जा रही है, आर रेडियस तक। तो यहां पर जो हम नेट एरिया लिख रहे हैं, नेट एरिया क्या लिख रहे हैं, छोटे छोटे डीए को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे एलिमेंट का जो एरिया है उसको हम ऐड करते चले जा रहे हैं। उन सभी एलिमेंट को ऐड करने पे हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, जिसको हम नेट एरिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम डीए लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ डीए लिख दें, एक एलिमेंटल एरिया को लेकर के इंटीग्रेट कर दें, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, छोटे छोटे एलिमेंट डीए के, छोटे छोटे एलिमेंट के एरिया को ऐड करने पे जो नेट एरिया आ रहा है उसी को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर लोअर और अपर लिमिट डिफाइन करते हैं। क्या होगा यहां पर लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट क्या होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रिंग को हम कहां से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर से। तो अगर सेंटर को हम 0 ले ले तो इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। कहां तक जा रही है ये रिंग, ये रिंग कहां तक जा रही है, आर रेडियस तक। तो इसकी अपर लिमिट क्या हो गई, कैपिटल आर, बस। लेकिन ये क्या वेरी कर रहा है, आर के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है।
समझ में आ रहा है? रेडियली वेरी कर रहा है ना, रेडियस के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो यहां हम एरिया डिफाइन कर रहे हैं, तो एरिया को क्या करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं डीए को हम क्या लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं, इन सभी एलिमेंट से एक एलिमेंट क्या करते हैं, ले लेते हैं। आइए उसको हम यहां पर बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट डिफाइन करेंगे। तो आइए, ये हमारा आर रेडियस का क्या है, प्लेट है। ये देखिए, ये आर रेडियस का क्या है, प्लेट है। एक बार फिर से कर लेते हैं, देखिए ये हमारा आर रेडियस का क्या है, प्लेट है। आर रेडियस का प्लेट है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, वही एलिमेंट जो हम लोग पहले ले रहे थे, उसी में से एक एलिमेंट हम लोग ले लिए हैं। ये एक एलिमेंट है जिसका थिकनेस जो है वो क्या है, डी आर है। ठीक है, डी आर है। रेडियली क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, इसलिए डी आर हम लोग ले रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो डी आर है। अच्छा, अब इस एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये दिख रहा है, यही है एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। मान लो यहां से कट किया इसको और इसको ऐसे खोल दिया, तो कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये दिख रहा है, इसको यहां से ओपन किया और ऐसे खोल दिया, ये देखो ऐसे खोल के ऐसे रख दिया, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा हमें, जिसका ये थिकनेस क्या होगा, डी आर, और लेंथ कितनी होगी इसकी, पेरीमीटर डी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि छोटा सा थिकनेस है इसका, स्मॉल डी आर। समझ में आ रहा है, टेंस टू 0 है, बहुत कम है ये थिकनेस। समझ में आ रहा है? तो हम क्या ले सकते हैं, इसका जो लेंथ है वो क्या ले सकते हैं, इसका पेरीमीटर, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर। समझ में आ रहा है, 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा कि नहीं। तो इसका लेंथ मिल गया, इसका थिकनेस मिल गया, और ये हमें कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और इसका एरिया क्या है, स्मॉल डी ए। तो डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए को क्या लिख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए, इसको यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर लेंथ इंटू विड्थ, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो डी ए को रिप्लेस कर दो इससे। आइए यहां पर करते हैं, ये क्या होगा, 0 टू आर, नेट एरिया इक्वल टू 0 टू आर, और डी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, 2 पाई आर डी आर। अब देखिए 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 0 टू आर आर डी आर। और अभी हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता था, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। देख लीजिए, ये देखिए x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता था, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, तो यहां r टू द पावर 1 है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r टू द पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1। लिमिट पुट कर देंगे 0 टू r। ये देखिए 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिट कितना हो जाएगा, 0 टू r। आइए लिमिट रखते हैं। अब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट, तो इसकी जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह पर अब लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कि 0 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया क्या, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, नेट एरिया। ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, नेट एरिया, और सर्कुलर प्लेट का नेट एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं, इंटीग्रेशन मेथड से भी समझ में आया, इंटीग्रेशन मेथड किस तरह से यूज करना है। ठीक है, ये देखिए मेन चीज ये है कि जो हम छोटा छोटा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हो गया। ओके ओके, बढ़ते हैं अब हम लोग आगे अपने मेन टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है यहां, उसके लिए हम लोग अग्रसर होते हैं। ठीक है, आइए। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर क्या बोल गए अग्रसर, ये क्या होता है अग्रसर सर? अग्रसर मीन्स आगे बढ़ना। तो ऐसे ही आप भी लोग अग्रसर होते रहिए। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं, अपने मेन टॉपिक पे ले चलते हैं इसे, जिसके लिए हम यहां आए हैं, जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि मेन टॉपिक पे। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। यानी कि हमारे पास चार्ज रॉड है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज रॉड है, इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पर जो नेट चार्ज है वो हम मान करके चल रहे हैं, वो क्या है, कैपिटल Q। इसके इस एंड से R डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चले जाइए पुराने कंसेप्ट में, वहां पर हम लोग देख चुके हैं कि जहां भी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, वहां पर हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज बॉडी की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये E, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, E इस डायरेक्शन में। तो अब हम क्या रख दें, K, टोटल चार्ज कितना है, Q, तो Q डिवाइड बाई, ये L लेंथ है, सॉरी L लेंथ है, डिवाइड बाई, अब R स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये R स्क्वायर रखें या L प्लस R स्क्वायर रखें, क्या रखें, यहां कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर हम इस चार्ज बॉडी के लिए सेपरेशन डिसाइड नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं मान सकते कि ये सभी चार्ज किसी एक पॉइंट पर क्या है, फिक्स है। समझ आया? ये नहीं बोल सकते हैं कि इस चार्ज का, इस पूरे चार्ज बॉडी का कोई सेंटर चार्ज है। समझ आ रहा है, चार्ज सेंटर है, तो ये नहीं मान सकते हम, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए, आइए देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, इस चार्ज रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दें। तो हमारे लिए जब ये छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, छोटा 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 चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? फिर क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दो। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं n नंबर ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो यहां पर आइए देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये लो, बस एलिमेंट में डिवाइड किया और यहां से इंटीग्रेशन का काम चालू। ये देखिए, और मान लेते हैं कि इसके छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है, dq चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो dE आएगा। दूसरे वाले एलिमेंट पे भी जो चार्ज है वो dq चार्ज है, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, dE आएगा। तीसरे की वजह से भी जो dq चार्ज है, तीसरे पे भी चार्ज कितना है, dq है, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो dE आएगा। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि इस पे जो जितने भी एलिमेंट है उन सभी पे dq चार्ज है, उन सभी पर्टिकुलर एलिमेंट पे dq चार्ज है, उन सभी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, dE 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 आएगा। तो यानी कि इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, dE प्लस dE प्लस dE प्लस dE होगा कि नहीं, एंड सो ऑन।
और इसी को करने का दूसरा मेथड क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डीई हम लिख सकते हैं, और ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, लोअर और अपर लिमिट भी डिसाइड कर रहे थे। तो यहां भी हम क्या करेंगे, लोअर और अपर लिमिट भी क्या करेंगे, यहां पर डिफाइन करेंगे। समझ आ रहा है? लोअर और अपर लिमिट भी डिफाइन करेंगे हम। तो यहां पर लोअर लिमिट क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है, डीई आ रही है, और ऐसे ही सभी चार्ज की वजह से आ रही है। कहां तक जा रही है, यहां तक आ रही है। यानी कि इस एलिमेंट, इस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डीई आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से कहां वेरी कर रही है, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक। समझ आ रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी कर रहा है। तो इस पी पॉइंट का इस एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है, आर। तो ये हमारी क्या हो गई, लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है? और इस पॉइंट पर जो लास्ट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कौन सा एलिमेंट है, ये है। तो इन दोनों एलिमेंट, मतलब इस पी पॉइंट और इस एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल प्लस आर। तो इसकी अपर लिमिट यहां पर जो हो गई वो अपर लिमिट क्या हो गई, एल प्लस आर। डिफाइन हो गया। लोअर लिमिट क्या है, आर है, और अपर लिमिट एल प्लस आर। किस डायरेक्शन में वेरी कर रही है, लीनियर डायरेक्शन में वेरी कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस डी को कन्वर्ट करेंगे किस टर्म में, इसके लीनियर टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर ये मान लेते हैं, क्योंकि इन सभी एलिमेंट को तो लेकर के नहीं चल सकते, हम एक एलिमेंट को लेकर के क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, एक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या करता है, ऐड करके सब निकाल देता है। ठीक है, तो हम यही करते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, एक एलिमेंट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। आइए देख लेते हैं। तो यहां हम मान लेते हैं इस पी पॉइंट से, ये सबको रब कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका थिकनेस क्या है, dx। ठीक है, dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, और इस पे जो चार्ज है वो हम क्या मान रहे हैं, dq। क्या मान रहे हैं, dq। आइए लिख देते हैं, यहां पर शो कर देते हैं। इस पे जो चार्ज है वो क्या है, dq है। तो इस dq चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इस p पॉइंट की वजह। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, इस p पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले रहे हैं, उस एलिमेंट की वजह से, उस एलिमेंट पे चार्ज अगर dq है तो इस dq चार्ज की वजह से यहां p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, de आएगा, जो कि ये है। समझ आ रहा है? इसी एलिमेंट को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहां से कहां, r से l प्लस आर तक। इसी एलिमेंट को, इसी तरह का छोटा छोटा एलिमेंट है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड करें। इंटीग्रेट करना मतलब ऐड कर रहे हैं। समझ आया? तो इसकी वजह से, इस dq चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, de आ रहा है। ठीक है, अब आइए इस de को हम क्या करते हैं, dx के टर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। हाँ देखिए क्या होता है, ये de को हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू k, चार्ज कितना है एलिमेंट पे, dq डिवाइड बाई, अब देखिए इस एलिमेंट और इस पॉइंट P के बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है वो क्या है, x है, तो x स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर ये फॉर्मूला भी वैलिड है, क्योंकि ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। देखिए ये पॉइंट चार्ज हो गया, उसी के लिए ये वैलिड भी है। तो d इक्वल टू k dq बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहां पर dq आया हुआ है, जबकि हमें किसके टर्म में चाहिए, dx के टर्म में। वेरिएबल क्या है, x है, तो हम इस dq को भी x के टर्म में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। पहले इसको हम लिख देते हैं यहां पर। आइए देखिए, r टू r प्लस एल, या फिर l प्लस आर, जो भी लिखना है लिख लीजिए, l प्लस आर। ठीक है, d को क्या लिखेंगे, k dq डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इस dq को हम रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करते हैं वो देखिए। चलिए यहीं पर करते हैं, dq को कैसे रिप्लेस करेंगे। अब देखिए यहां पर इसका टोटल लेंथ कितना है, l है,
टोटल लेंथ L पे नेट चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ के लिए, 1 यूनिट यानी कि इसके 1 यूनिट यानी कि 1 मीटर मान लीजिए, 1 मीटर के लिए जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q/L हो जाएगा चार्ज। मतलब इसके 1 मीटर लेंथ पे जो चार्ज होगा Q/L होगा। तो हमें तो dx लेंथ पे चाहिए, तो यहां पे रख लो dx लेंथ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, Q/L इंटू dx। यहां dx से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी dx से मल्टीप्लाई किया, और dx लेंथ पे हम पहले ही मान चुके हैं कि चार्ज कितना है, dq है। तो ये क्या dq चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, यानी कि यहां पर dq इक्वल टू क्या है, Q/L इंटू dx, यही है बिल्कुल। अब ये जो Q/L है इसको एक नया टर्म से डिफाइन किया गया है, जिसको क्या बोला गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे रिप्रेजेंट किया गया लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। देखिए लैम्डा कैसे बनाते हैं, ये देखिए लैम्डा से क्या किया गया, इसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, समझ में आया। मतलब इसके 1 यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q/L, यानी कि लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो dq इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आ जाइए यहां पर देख लेते हैं। dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इस dq की वैल्यू यहां हम पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, आइए। तो E नेट एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r प्लस l के dq की वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। के लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। तो r से r प्लस l x टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं dx, ठीक है, समझ में आया। x टू द पावर -2 कैसे आया, के लैम्डा बाहर आ गया और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था, तो x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। के लैम्डा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। लिमिट यहां पर क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं हम लोग, r से r प्लस l। तो के लैम्डा और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1 r टू r प्लस l, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा 1/x माइनस ऑफ के लैम्डा, समझ में आ रहा है, ये माइनस कहां से आया, ये वाला माइनस, माइनस ऑफ के लैम्डा 1/x टू द पावर पावर लिमिट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, लोअर एंड अपर लिमिट। तो r प्लस एल, r से r प्लस एल, ठीक है। तो आइए इसका फाइनल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। अब आ चुका है रिजल्ट, यहां लिख देते हैं, फिर इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, के लैम्डा, ठीक है, माइनस ऑफ के लैम्डा 1/r प्लस एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको यहीं पर हम चेंज कर देते हैं, जगह नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ये लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ में आया। लैम्डा की वैल्यू पुट करना है तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, Q/L। समझ में आ रहा है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। आइए ठीक है, आइए इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
अरे डरना नहीं है इन सब चीजों से। इसे एक बार आप ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या चीज हो रहा है यहां पर। ठीक है, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है इंटीग्रेशन का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं क्लियर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा, बट समझ में जरूर आएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम किसके लिए देख रहे थे? चार्ज रॉड के लिए देख रहे थे, बट यहां हम बात करेंगे अब किसके लिए? आर्क के लिए। अगर हमारे पास रिंग आ जाता है, रिंग होता है या सेमी सर्कुलर रिंग है, तो उसके लिए उसके सेंटर पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। ठीक है, हमारे पास क्या है? सर्कुलर, यानी कि हमारे पास क्या है? एक चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है, और उसकी वजह से उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम देखने वाले हैं यहां पर। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। ठीक है, और मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है? ये है। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, और ये ओ इसका सेंटर है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि इस पे चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, रेडियस कितना है? आर है। अब ये जो सर्कुलर आर्क है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हो? मिरर एलिमेंट हो, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, मतलब बिल्कुल हाफ पार्ट में, मतलब ये क्या हो? इसका हाफ पार्ट। समझ में आ रहा है? दो पार्ट में बिल्कुल इसको सेंटर से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? θ/2, और ये एंगल θ/2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको बिल्कुल बीचों बीच से क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आइए क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है? सर्कुलर आर्क है। इसकी वजह से पॉइंट O पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जैसा हम रॉड में कर रहे थे, रॉड में क्या कर रहे थे? रॉड को छोटे पार्ट में क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। तो वैसे ही हम इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया इसको हमने, और ये मान लिए कि इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो dq है, दूसरे पे भी चार्ज कितना है? dq, तीसरे पे भी चार्ज dq। तो इन सभी dq चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा? de। दूसरे वाले की वजह से भी de आएगा, तीसरे वाले की वजह से भी de आएगा। ऐसे सभी एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पर de आएगा। इन सबों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। वेक्टर मतलब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यही क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O होगा कि नहीं? पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? इन सभी का क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आया। यानी कि ये जो जितने भी चार्ज हैं, dq चार्ज हैं, छोटे छोटे चार्ज हो गए ना, ये छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया? dq चार्ज हो गए। इन सभी चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो de आ रहा है। तो हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसको
इन सभी का यहां पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट O, वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द dq चार्ज। समझ आ रहा है? जितने भी dq चार्ज हैं उन सभी की वजह से जो dE इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उन सभी का वेक्टर सम ही क्या है उसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इन सब में से एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं वो क्या है, dl है। ठीक है, क्या है, dl। ठीक है, dl लेंथ है। ओके, देख रहे हैं, ठीक है, dl लेंथ है। ओके, अब इस dl लेंथ, ये जो dl लेंथ है, सेंटर O से जो एंगल बना रहा है, मतलब कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला, ये की बार में खींचना चाहिए, ये, हाँ, ये और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, डी अल्फा, और यहां सेंटर एक्सिस से एंगल है अल्फा, यानी कि सेंटर एक्सिस से अल्फा एंगल पे हम एक एलिमेंट dl लेंथ का ले रहे हैं जो कि सेंटर से d अल्फा एंगल पे है। समझ में आ रहा है, d अल्फा एंगल पे है, समझ में आ रहा है। और इस dl लेंथ का जो चार्ज है वो कितना है, dq चार्ज है, मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इस सर्कुलर आर्क पे जो टोटल चार्ज है वो हम मान रहे हैं कैपिटल Q, ये हम मान करके चल रहे हैं कि ये कैपिटल Q है, और इसका जो टोटल लेंथ है सर्कुलर आर्क का वो कितना है, कैपिटल L। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, हम एलिमेंट की बात कर रहे थे कि dl एलिमेंट लिए हुए हैं, कहां से, सेंट्रल आर्क से, सेंट्रल एक्सिस से अल्फा एंगल पे, जो कि d अल्फा एंगल पे है सेंटर से। समझ आ रहा है? ठीक है, अब इस dq चार्ज की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, वो dE आएगा, dE। ओके, ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, बिल्कुल। तो इस dE के दो कंपोनेंट होंगे, एक dE cos अल्फा और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में dE sin अल्फा। दो कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। समझ में आ रहा है? इधर cos कंपोनेंट आएगा क्योंकि अल्फा एंगल इधर है, इस डायरेक्शन में है अल्फा, तो इसलिए यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos, और इधर इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, dE sin अल्फा, साइन कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है भाई, चलो अब हम क्या करते हैं, इसके ठीक अपोजिट यहां पर एक एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है, dl लेंथ का, समझ में आ रहा है, और ये भी क्या होगा, यहां से अल्फा एंगल पे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, d अल्फा, और इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या है, dE है, जो कि इससे कितने एंगल पे है, अल्फा। ये देखिए, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा, dE sin अल्फा, और दूसरा कौन सा होगा, dE cos अल्फा। होगा कि नहीं? अब यहां देखिए, dE sin अल्फा, dE cos अल्फा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसी का ठीक अपोजिट एलिमेंट ये है, या बोल सकते हैं इसका मिरर एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस पर जितना चार्ज उतना ही चार्ज इस पर है, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड dE आ रहा है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड dE आएगा। ठीक है, ये भी अल्फा एंगल पे, ये भी अल्फा एंगल पे, इसके भी दो कंपोनेंट, इसके भी दो कंपोनेंट, लेकिन ये जो साइन अल्फा वाले जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और dE cos अल्फा और dE cos अल्फा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की वजह से dE इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उन सबके दो कंपोनेंट होंगे, साइन और कॉस कंपोनेंट होंगे। साइन कंपोनेंट जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, अपने अपोजिट एलिमेंट की वजह से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। साइन के जो एलिमेंट है, जो साइन कंपोनेंट है, वो अपने अपोजिट एलिमेंट की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच कौन सा जाएगा, dE cos अल्फा
यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डी कॉस अल्फा को अगर हम ऐड कर दें तो वही इस पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिल्कुल, आइए करते हैं, आइए यहां पर करते हैं। यानी कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट O वो क्या है, DE कॉस अल्फा प्लस DE कॉस अल्फा प्लस DE, सभी एलिमेंट का कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने का दूसरा तरीका हमें पता है क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ DE कॉस अल्फा, समझ में आया, DE कॉस अल्फा, इसको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ DE कॉस अल्फा, इसी को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट आइए देखते हैं, लिमिट कहां से कहां है, ये कहां से कहां है। अगर हम यहां पर इसको 0 डिग्री मान लें, ये जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है इसको हम 0 डिग्री मान लें, तो यहां से एंगल कितना बना रहे, θ/2, यहां से एंगल कितना है, θ/2, तो एक को हमें माइनस लेना पड़ेगा। अगर ये 0 है तो इस वाले डायरेक्शन को माइनस ले रहे हैं, तो माइनस θ/2, ये प्लस θ/2, यानी कि एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस θ/2 से प्लस θ/2। ये देखिए एलिमेंट कैसे वेरी कर रहा है, एंगल के फॉर्म में तो वेरी कर रहा है। ये देखिए यहां से ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। ये अगर एलिमेंट है तो ये कहां से, यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ऐसे स्टार्ट होकर के ऐसे यहां पर रुक जाएगा, ऐसे, समझ आ रहा है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस θ/2 से, इंड कहां पर हो रहा है, θ/2 पे, यानी कि लोअर लिमिट क्या हो गई, माइनस θ/2 और अपर लिमिट θ/2, DE कॉस अल्फा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर D पहले फाइंड आउट करते हैं, तो आइए D फाइंड आउट करते हैं। तो ये DE क्या होगा, यहां पर इस एलिमेंट की वजह से देख रहे हैं उस पर चार्ज कितना है, DQ, तो हम क्या लिख सकते हैं, K DQ डिवाइड बाई सेपरेशन क्या है इस एलिमेंट का और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या है, R स्क्वायर। अच्छा, यहां पर वो वाला कंसेप्ट मैंने नहीं लगाया, बताया आपको कि यहां पर हम सेंटर में जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम यहां पर क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑलरेडी मान करके चलेंगे, हम यहां ऑलरेडी मान करके चलेंगे कि यहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ने यहां पर सर ने टेस्ट चार्ज नहीं रखा, लेकिन रखा हुआ है यहां पर टेस्ट चार्ज, ठीक है। तभी ये क्या कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो DE का डायरेक्शन यही होगा, समझ में आया। तो इतना चीज है, इतना चीज समझ में आया, K DQ बाई R स्क्वायर, DE की वैल्यू आ गई। चलिए ठीक है, DE की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, माइनस θ/2 टू θ/2 क्या है, K DQ बाई R स्क्वायर कॉस अल्फा। लेकिन यहां पर क्या वेरी कर रहा है, वेरिएबल क्या है, एंगल वेरिएबल है, अल्फा क्या है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर DQ को अल्फा के टर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, वैसे ही पिछला जो हम लोग कंडीशन देख रहे थे, L लेंथ के लिए जो चार्ज था वो क्या था, Q था, तो 1 यूनिट लेंथ के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, Q बाई L, ओके। तो DL लेंथ के लिए जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q बाई L इंटू DL। और DL लेंथ के लिए हम लोग चार्ज डिसाइड कर चुके हैं, यहां पर हम लोग यहां पर चार्ज दे चुके हैं, बता चुके हैं कि कितना चार्ज होगा, DQ चार्ज होगा। तो इस DL लेंथ के लिए यहां पर चार्ज कितना है, Q बाई L DL, तो यही क्या है हमारा DQ चार्ज है, समझ में आ रहा है। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर देखिए, तो क्या इस DQ को हम ऐसे लिख सकते हैं, DQ इक्वल टू Q बाई L DL, और Q बाई L को हम अभी लास्ट जो टॉपिक था उसमें हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि Q बाई L क्या है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा L लिख सकते हैं इसको, DQ को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो DQ इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा L। अभी भी ये अल्फा के टर्म में नहीं आया, तो अल्फा के टर्म में हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, अब ये देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए, एलिमेंट के DL एलिमेंट है, एंगल कितना है, D अल्फा है, ठीक है, और ये रेडियस क्या है, R है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस लिख सकते हैं। एंगल कितना है, D अल्फा, आर्क कितना है, DL, और रेडियस कितना है, R, ये लिख सकते हैं। तो DL इक्वल टू यहां से हम क्या लिख दें, ये देखिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहां देखिए DL इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, RD अल्फा लिख सकते हैं। तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा
आर डी अल्फा। ये देखिए डी क्यू को हमने अल्फा के टर्म में ले आया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं, ठीक है, आइए पुट करते हैं। इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो रब कर देते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, इसे रब कर देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज मत कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक चीज मैंने बताया है, क्या चीज कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन पहले थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम क्या निकाल रहे थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा बाई टू के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस अल्फा। डी क्यू को हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, क्या था डी क्यू, लिख देते हैं माइनस थीटा बाई टू थीटा बाई टू के डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, लैम्डा आर है, ये देखिए ये लैम्डा आर है, ठीक है। आर से आर कैंसिल, कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू के लैम्डा कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइड बाई आर। अब यहां से के लैम्डा बाई आर, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। क्या बचेगा, कॉस अल्फा डी अल्फा। अब कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, यानी कि अभी हम लोग देख चुके हैं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा का जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आइए यहां पर इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं रब कर देता हूं इसे, ठीक है। ओके, देखिए हम अपने मंजिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं और आगे, बस मंजिल हमें मिलने ही वाली है। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, के लैम्डा कांस्टेंट, के लैम्डा बाई आर बाहर ले लिया हमने। अब कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस अल्फा है, तो लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिख दिया सर ने, अरे बेटा बहुत थक गया हूं मैं, ठीक है। ये कॉस, अरे यार देखो ठीक से लिखता हूं, ये क्या है, कॉस अल्फा डी अल्फा, ठीक है, डी अल्फा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन अल्फा हो गया। तो साइन अल्फा और लिमिट क्या पुट करेंगे, माइनस थीटा बाई टू थीटा बाई टू, ठीक है। आइए पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, और ये कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन थीटा बाई टू माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा बाई टू, ठीक है यार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू, और ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा बाई टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा बाई टू लिख दीजिए। तो माइनस साइन थीटा बाई टू यानी कि माइनस बाहर आएगा, समझ आ रहा है। साइन माइनस थीटा बाई टू को क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा बाई टू, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू। आ गया ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट ओ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इतना चीज क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे क्या बढ़ना है इसको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि यहां से हम ये देखिए सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर हमें सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकालना है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अगर निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, तो उसको हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, लेकिन हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा। आइए देख लेते हैं उसे भी। इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए देखिए सेमी सर्कुलर रिंग ये है, इसका सेंटर ये होगा O, तो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? अच्छा ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वहां पर जो आर्क था, आर्क के बीच का एंगल क्या था? थीटा था। तो हम थीटा की जगह अगर इस फॉर्मूले में 180 डिग्री पुट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पुट कर देते हैं, क्या है 2k लैम्डा डिवाइड बाई r साइन 180/2, ये कितना हो जाएगा? साइन 90। तो क्या हो जाएगा ये 2k लैम्डा बाई r हो जाएगा कि नहीं? ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। किसके लिए? सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, कैसे? वैसे ही एलिमेंट लेकर के। तो इसे आप एक बार सॉल्व करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेकर के आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करूंगा मैं, और एक सर्कुलर रिंग होगी, उसके एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक और केस है जो हम लोग वहां पे बात करेंगे कि हमारे पास रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। तो अभी तो हम उसके एक्सियल डायरेक्शन में देख रहे थे, अब हम उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो वो भी केस हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।